हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक मैथ सीरीज, इक्वेशन सीरीज है ये। इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग इक्वेशन सीख रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले 5 वीडियो आ चुके हैं, ये पार्ट 6 है। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इससे पहले बेसिक, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, वो जाके वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वीडियो को आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं उस क्लास के नोट्स के लिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए, अगर आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस का, तो फिर मैथ आप कंप्लीट 100% सीख नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके लिए, और उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है, और डॉट भी आप पूछ सकते हो, और टेस्ट भी बाद में हम लेंगे, वो भी आप दे सकते हो अगर आप ज्वाइन करते हो तब। और फी है उसके लिए 200 रुपीज। ठीक है, फी है उसके लिए 200 रुपीज। अब चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त हो तो वो संख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए समीकरण, जो इक्वेशन के क्वेश्चंस होंगे इस तरह से लिखा हुआ वाक्यों में, उसको अगर आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से वो समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो उसको उस तरह से आप करिए। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी संख्या से, तो मान लेते हैं संख्या, माना कि संख्या बराबर y। ठीक है, y मान लेते हैं। आप x y z a b c कुछ भी मान सकते हो, मैंने y माना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि संख्या में से 1/2 घटाने पर, तो संख्या तो हमारा y है, y में से 1/2 घटाने पर, और उसको जो घटाने पर प्राप्त होता है उसको 1/2 से गुना करने पर, उसको क्या करने पर, 1/2 से गुना करने पर प्राप्त क्या होता है, मतलब बराबर 1/8। ठीक है, प्राप्त क्या होता है, 1/8। तो पढ़ करके, क्वेश्चंस को पढ़ करके जब आप ये बनाना सीख जाओगे तब आपके लिए इक्वेशंस आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। y - 1/2 इज इक्वल टू 1/8, और ये जो मल्टीपल में है, गुना में है 1/2, 1/2 देखिए गुना में है। ठीक है, 1/2 गुना में है, तो 1/2 इस तरफ जाएगा तो किस चीज में जाएगा, डिवाइड करेगा 1/8 को, डिवाइड करेगा कि नहीं। यहाँ पर 1/2 गुना में है तो इस तरफ भागा में हो जाएगा। और भागा को जब हम लोग गुना में बदलते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। चलिए इसको सीधे स्टेप ना बढ़ाते हुए सीधे यहाँ पर गुना में ही लिखते हैं, इसको। तो गुना में लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से हम अगर इसको कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब हमारे पास देखिए क्या बच गया, y इज इक्वल टू 1/4, और ये जो -1/2 है इसको अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो +1/2 हो जाएगा। अब इसको भिन्न का जो जोड़ होता है उस पर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, और फिर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो कितना आ गया, 3/4। तो y बराबर आ गया हमारे पास 3/4। हमने संख्या को y माना था, तो संख्या हमारा क्या आ गया, 3/4, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसको मैथमेटिकली लिखिए और फिर सॉल्व करिए। ठीक है, बेसिक तो हम सब कुछ बता ही चुके हैं, नियम क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक आयताकार तरल ताल, मतलब स्विमिंग पूल, आयताकार स्विमिंग पूल यहाँ पर बना लेते हैं।
ठीक है, मान लीजिए ये आयताकार है, मान लीजिए फिलहाल, ठीक है, ABCD। अब देखिए क्या कह रहा है कि लंबाई उसके चौड़ाई से 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम पहले मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि देखिए हम पहले बताए थे कि जो चीज ना पता हो उसको XYZ मान लेते हैं। यहाँ पर लंबाई भी पता नहीं है, चौड़ाई भी पता नहीं है, तो मैंने चौड़ाई को क्यों माना? तो क्योंकि देखिए चौड़ाई को मानने पर यहाँ पर आसान हो रहा है, क्योंकि चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। हम लंबाई भी मानेंगे तब भी हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन वो टफ होगा, इसके कंपेयर में वो टफ होगा। तो कैसे मानते हैं? जब आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे, मतलब समीकरण पर आधारित बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस करोगे, तो खुद से अपने आप आपके दिमाग में ये चीजें आ जाएगी कि किसको मानना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। इसलिए आप धैर्य बनाकर रखिए और वीडियो को देखते रहिए। तो माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, और तब लंबाई क्या हो जाएगा? इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब चौड़ाई x है उसके 2 गुने से 2 अधिक मतलब +2। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? 2x + 2 क्या हो गया? लंबाई। अब कह रहा है परिमाप दिया गया है परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर कितना दिया गया है? 154 मीटर, 154 लिखते हैं। और आयत का जो परिमाप, उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। जैसे आप समीकरण सीख रहे हो तो इससे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो, जैसे आयत का परिमाप है तो 2 × लंबाई + चौड़ाई आपको पहले से आना चाहिए। नहीं आता है तो अभी देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, 154। अब हम इसको क्या करेंगे? 2 × लंबाई की जगह पर लंबाई का जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट करेंगे, जो कि है 2x + 2। तो 2x + 2 प्लस चौड़ाई की जगह पे क्या देंगे? चौड़ाई की जगह पे देंगे x = कितना है? 154। अब इसको हम यहां से फिलहाल हटा देते हैं। अब चलिए, अब हमारे पास है, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x + 2 बराबर 154। और ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीपल में है, गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। और इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 × 2 2 × 14 और 2 × 14 77। ठीक है, कितना आ गया? 77। अब क्या करेंगे? 3x = 77 और ये जो +2 है इस तरफ जाएगा तो -2, और हमारे पास हो जाएगा 3x = 75। 77 में से 2 जाएगा तो 75, और x = हो जाएगा 75। और ये जो 3 यहाँ पर मल्टीपल में है यहाँ पर जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 × 5 15, 25। तो x बराबर 25। तो x हमने किस चीज को माना था? चौड़ाई को। तो हमारे पास चौड़ाई आ गया 25, और लंबाई कितना हो जाएगा इस प्रकार से? लंबाई बराबर क्या है? 2x + 2। तो 2x + 2 = 2 × 25, और इसमें हम प्लस करेंगे 2, यानी कि 25 दूनी 50 और 2 52। तो 52 मीटर हो गया हमारा लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अभी आप शुरू में समझोगे कि कैसे मान लेते हैं, कैसे सॉल्व कर लेते हैं। हम बेसिक से सब कुछ बताते आए हैं, तो सब कुछ तो एक ही वीडियो में नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो रिपीट होते रहेगा। तो जो चीजें बता चुके हैं वो नहीं बताएंगे, अब हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो बस आप देखते जाइए, समझते जाइए और खुद से बनाने की कोशिश भी करिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज बनाइए। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो। तो ये A, ये B, ये C,
ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। और ये जो आधार यहाँ पर दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दीजिए 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और परिमाप दिया गया है कितना, 62/18, ठीक। अब इसको देखिए क्या करते हैं, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी कि AB इज इक्वल टू AC बराबर है। और इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, माना कि suppose that AB is equal to AC is equal to Y, ठीक है। ये दोनों बराबर है तो दोनों को हमने Y मान लिया। अब कह रहा है, देखिए हम लिखेंगे उतना नहीं, सीधे हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। आयत त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया गया है, परिमाप बराबर दिया गया है 62/18। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई अगर हम जोड़ते हैं तब हमारे पास त्रिभुज का परिमाप आता है। तो तीनों भुजा की लंबाई को आप जोड़िए, इसको हमने y माना है, इसको हमने ये y माना है, तो दोनों बराबर है तो ये भी तो y होगा, और इसकी लंबाई जो है वो दिया गया है। तो हम ऐसे करेंगे y प्लस y, और एक भुजा की लंबाई जो दिया गया है वो है 4/3 इज इक्वल टू 62/18। अब देखिए y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y, ये क्वेश्चन भी हमने कराया है। और प्लस को रहने देते हैं और करते क्या है, सीधे इसको हम 62/18, और ये जो प्लस 4/3 है इस तरफ जाएगा तो -4/3, ठीक है, -4/3। अब चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए 2y इज इक्वल टू, और 18 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 18, और यहाँ पर आ जाएगा 62 माइनस 6 चौके 24, ठीक है। ये भिन्न का घटाव है, आपको आता होगा, आपने अगर बेसिक मैथ सीरीज राउंड 1 देखा है तो। अब देखिए 62 में से 24 को माइनस करिए तो 12 में से 4 8, और 5 में से 2 3, 38/18। अब देखिए 2y यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, मतलब 2 गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा, भागा में, मतलब नीचे, तो नीचे में इसको गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 1 बारी में, 2 से 19 बारी में, 19 दूनी 38, तो ये कितना आ गया 19/18 हमारा आंसर आ गया। 19/18 हमारा आंसर आ गया, जो कि दोनों भुजा का कि ये जो त्रिभुज था हमारे पास, तो ये भी हो जाएगा 19/18 और ये भी हो जाएगा 19/18 सेंटीमीटर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्या का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माना कि छोटी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या 15 अधिक है, तो छोटी संख्या से 15 अधिक है मतलब +15। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों को अगर जोड़ते हैं, प्रश्नानुसार दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 95 आता है, यानी कि x प्लस 15 अगर करते हैं तो कितना आ जाता है 95। तो अब इसको प्लस करिए, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और ये जो 95 है इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये जो +15 है इस तरफ जाएगा तो -15, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 को माइनस करिए तो बच जाएगा हमारे पास 80, और देखिए 2x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, और ये जो गुना में 2 है इस तरफ जाएगा तो भागा में 2 हो जाएगा और हो जाएगा 40 यानी कि 40। तो x बराबर 40, x है छोटी संख्या बराबर 40, तो बड़ी संख्या 15 अधिक है, बड़ी संख्या क्या है 15 अधिक है। देखिए छोटी संख्या में 15 जोड़ने पे आता है बड़ी संख्या, यानी कि x प्लस 15, और x की जगह पर 40 रख देंगे और प्लस 15 कर देंगे तो आ जाएगा 55। तो बड़ी संख्या हो गया 55 और छोटी संख्या 40, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसान था ये सवाल।
अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये अनुपात का है इक्वेशन का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके दिखाई देते हैं आपको। तो अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात, एक सेकेंड, अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:3। तो माना की संख्या, मान लेते हैं माना की संख्या बराबर 5x और 3x। x इसका मतलब अनुपात में रहता है तो उसके गुणज में ही आंसर आता है। तो एक संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x, और कह रहा है कि दोनों में अंतर है, यानी कि कितना का अंतर है, 5x - 3x, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, यानी कि अंतर मतलब घटाओ, मतलब दोनों में फर्क कितना का है, 18 का। तो 5x - 3x = 18, और 5x में से 3x जाएगा तो 2x = 18, और x = 18, और ये जो दो गुना में है इस तरफ जाएगा तो भागा में, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। तो x बराबर 9। अब संख्या देखिए, अब संख्या देखिए, 5x = 5 गुना x = 5 गुना x के बदले हम क्या रखेंगे, 9। तो 9 तो क्या आ जाएगा, 5 गुना 9 45, और दूसरी संख्या देखिए 3x = 3 मल्टीप्लाई विद x = 3 मल्टीप्लाई विद 9 = 27, दूसरी संख्या 27, पहली संख्या 45। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, धीरे धीरे आप देखोगे वैसे समझ में नहीं आएगा, बस आप क्वेश्चंस देखोगे और खुद से सॉल्व करोगे। जैसे ये मैंने बता दिया, इसी क्वेश्चन को आप बार बार करो, खुद से करो, जहां पर दिक्कत होती है वहां पर देख लो, फिर से करो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। और कोई तरीका नहीं है समीकरण सीखने का, बस आप देखो, अलग अलग तरीके टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, खुद से करो, कई बार सॉल्व करो, 4 बार 5 बार 6 बार, जितना बार आप कर सकते हो। देखो आपको समीकरण आने लगेगा। जो बेसिक चीजें वो तो मैंने बता दिया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी मैं बता रहा हूँ। अब प्रैक्टिस आपको खुद करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन भी कर सकते हो, वहां पर हम क्वेश्चंस भी देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व करके दिखाओ। और होमवर्क में ये भी है, जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए उसको आप खुद से सॉल्व करके बताओ। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो मिलता है उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए फी है 200 रुपीज। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप मैसेज कर सकते हो, तब आप ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने पर ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।